उत्तिष्ठ भारत सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया। आज के मैथमेटिक्स की क्लास में ये क्षेत्रफल का चैप्टर चल रहा है। पहला क्वेश्चन लेते हैं, एक षट्भुज के कोणों का योग होता है। प्रश्न है, एक षट्भुज के कोणों का योग कितना होता है ये बताना है। सबसे पहले हम लोग एक षट्भुज बनाते हैं। हेक्सागोन हम लोग जिसको कहते हैं। इंक मैंने ज़्यादा डाल दिया है क्या जी? ऐसे रहिए भाई आप। हेक्सागोन हम लोग एक बनाते हैं यहाँ पे। यहाँ से कनेक्ट कर दीजिए, इसको इरेज कर दीजिए। तो यहाँ देखिए, एंगल 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 एंगल, इतने सारे एंगल्स बन रहे हैं। इन सब का सम कितना होगा वो पता करना है। ऐसे सोचिए, ये 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री, ये सभी 120 डिग्री के एंगल बन रहे हैं क्योंकि सभी साइड कितना है, सेम है। ए ए ए ए, इसमें तो सिंपल है, आसान है निकालना इसका कि इसका कितना हो जाएगा। ऑप्शंस कितने दिए गए हैं वो देख लीजिए। ए बी सी डी, कितना कितना दिया गया है? 720, 540, 8, 480, 72, 54, 48, 60, 66, 72, 54, 48, 66 डिग्री, ये आपके आंसर्स दिए गए हैं। 720 डिग्री, 720 डिग्री, 540, 660, 480 डिग्री। इसको देख करके आप लोग आंसर निकाल चुके होंगे कि 120 डिग्री में कितना से मल्टीप्लाई करना है? 6 से। 1 2 3 4 5 6, तो 12 छक 72, एक जीरो लगा देंगे, 720 डिग्री। लेकिन क्या हमेशा ऐसे निकाल सकते हैं 720 डिग्री? तो हमेशा ऐसा नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि हमेशा ये जो होगा नंबर ऑफ साइड से इक्वल एंगल 120 डिग्री का ही नहीं बनता होगा। तो उसके लिए तरीका क्या है, उसके लिए हम लोग पढ़ाई कर लेते हैं। तो फार्मूला होता है 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री इंटू 90 डिग्री। इसे कहते हैं कि बहुभुज के कोणों का सम। बहुभुज के कोणों का योग का फार्मूला होता है 2n माइनस 4 इंटू 90। यहाँ से देखिए तो 2 कॉमन भी हो सकता है। 2 कॉमन निकालेंगे तो हो जाएगा n माइनस 2 इंटू 2 इंटू 90, सो n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। ऐसा हो गया। अब मैं इसको इरेज करता हूँ और कुछ इसके एप्लीकेशंस दिखाता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे, दूसरे क्वेश्चंस पे बढ़ेंगे हम लोग।
पहला एग्जाम्पल लेता हूँ मैं एक ट्रायंगल। यहाँ पे एक ट्रायंगल लेता हूँ मैं, ट्रायंगल। सबसे पहले मैं एक ऐसा ट्रायंगल लेता हूँ जिसको देख करके आप आंसर बता सकते हैं। मैं लेता हूँ एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर हो। जानते हैं कि पाइथागोरस ट्रिपलेट रखता है इसमें, ये होता है 90 डिग्री, और ये बेस परपेंडिकुलर जो है देखने में इक्वल लग रहा है, मतलब ये इक्वल है, दोनों क्या है, इक्वल है। तो जो एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा, और कितना का होगा, 45 डिग्री, 45 डिग्री। तो ऐसे कैलकुलेट कीजिए इसका एंगल सम, यानी इस त्रिभुज के कोणों का योग। मैंने यहाँ लिखा है इस त्रिभुज के कोणों का योग, क्योंकि इस त्रिभुज की बात की जा रही है। बाकी सभी जनरलाइज फॉर्म भी देखेंगे हम लोग। कितना होगा, 90 प्लस 45 प्लस 45, 45 45 90, तो 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अब इस फार्मूला से देखते हैं कि 180 डिग्री आता है कि नहीं। तो लगाइए, कौन सा फार्मूला लगाएंगे, ये वाला। n क्या होता है इसमें, नंबर ऑफ साइड होता है। n भुजाओं की संख्या होती है, संख्या। लिखेंगे यहाँ पे n-2 इंटू 180 डिग्री। इस त्रिभुज में साइड कितना है, तो 1 2 3 साइड है। त्रिभुज में कितने साइड होते हैं, 3 इंटू 2 इंटू 180 डिग्री। 3 में से 2 गया, 1 इंटू 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री। तो इस त्रिभुज के कोणों का योग कितना आ गया, 180 डिग्री। ये त्रिभुज ही नहीं है, कोई भी त्रिभुज होगा। अगर मैं कुछ ऐसा भी त्रिभुज बना देता हूँ, ऐसा मैंने कुछ ऐसा ट्रायंगल बना दिया, ऐसा, फिर भी इसके तीनों एंगल का सम जो होगा 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये किस पे डिपेंड कर रहा है, साइड पे, साइड, नंबर ऑफ साइड पे, नंबर ऑफ साइड्स पे डिपेंड कर रहा है एंगल सम। तो यहाँ भी 180 डिग्री आएगा, यहाँ भी 180 डिग्री आएगा। अब देखिए यहाँ मैंने लिखा इस त्रिभुज के कोण का योग। तो ये त्रिभुज हो चाहे दुनिया का कोई भी त्रिभुज हो, कोई भी ट्रायंगल हो, तो उसके एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। यहाँ आप लोग निकाल चुके हैं। कोई ये पूछता है कि प्रश्न अगर है, किसी बहुभुज का, किसी बहुभुज का किसी बहुभुज के कोणों का योग, कोणों का योग किस पर निर्भर करता है, करता है। आपके ऑप्शंस मान लीजिए दिए गए हैं। ए में विकर्णों पर, बी में भुजाओं पर, तीसरा भुजाओं की संख्या पर,
डी में नोटा, नन ऑफ एबव। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें बताएंगे आप लोग? आपका आंसर हो जाएगा भुजाओं की संख्या पर, जो यहाँ पे देख चुके हैं आप लोग। इसके बाद कोई और एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे आपके पास एक स्क्वायर दिया गया है और पूछा गया है कि वर्ग के कोणों का योगफल। यहाँ वर्ग की जगह पे चतुर्भुज भी हो सकता है। चतुर्भुज के कोणों का योगफल निकालना हो तो यहाँ किसकी बात की जा रही है? 4 भुजाओं की। 4 भुजाओं में चतुर्भुज में क्या हो सकता है हम लोग का? रेक्टेंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, रोम्बस हो सकता है, और क्या पैरेललोग्राम हो सकता है। हिंदी में लिखिएगा तो आयत, वर्ग, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज। इन सब के भुजाओं की बात करें तो इसमें कितनी भुजाएं होती हैं? 4 भुजाएं होती हैं। स्ट्रक्चर देखिएगा तो रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर की बात करें स्क्वायर हो गया, रोम्बस की बात करें तो स्क्वायर को टिल्ट कर दीजिए ऐसा, ये समानांतर चतुर्भुज की बात करें तो ऐसे लंबा कर दीजिए इस चीज़ को, ये। इन सब के एंगल सम की बात करेंगे तो फार्मूला कौन सा लगेगा हम लोगों का? ये n-2 इंटू 180 डिग्री, n-2 इंटू 180 डिग्री, या 2n-4 इंटू 90 डिग्री n की बात की गई है तो n कितना है इसका? 4 है। 4 भुजा 4 भुजा 4 भुजा 4 भुजा, 4-2 गुणे 180 डिग्री। देखेंगे 4 में से 2 गया, 2 गुणे 180 यानी कितना हो गया? 360 डिग्री। चलिए हर एक फिगर में देख लीजिए तो यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो ये कितना हो गया? 9 चौका 36, 9 दूना 18, 18 दूना 36, 360 डिग्री। इस रेक्टेंगल में देखिएगा 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री। दिस फिगर हैज़ बीन डिस्कस्ड हियर। यहाँ 90 डिग्री नहीं है बट इनका भी सम जो होगा, जैसे देखिए ये एंगल और ये एंगल मिला करके कितने हो जाएंगे? 180 डिग्री, क्योंकि दोनों मिलाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ पे ऐसे है, ये ऐसे गया है, ये ऐसे गया है। अब इसको उठा करके यहाँ ले आइए
तो ये वाला हिस्सा एक आउटर पार्ट एक इनर पार्ट, ये मान लीजिए ये वाला हो गया यहाँ पे, इसको 1 नंबर दीजिए, 1 नंबर, ये 2 नंबर, यहाँ 2 नंबर, दोनों मिलकर के क्या बना लिए एक स्ट्रेट लाइन, तो 180 डिग्री। तो वैसे ही यहाँ भी दोनों मिलाकर के 180 डिग्री देंगे, तो 360 हो जाएगा। 180 और 180 ये 360 है। सिमिलरली यहाँ देखेंगे तो ये और ये मिलकर के 180 डिग्री, 1 + 2। सिमिलरली यहाँ पे तो आप देख सकते हैं कि जो हम लोग का चतुर्भुज है उसके एंगल सम की बात करेंगे तो कितना आएगा, 360 डिग्री करेंगे। वैसे पेंटागन, हेक्टागन, ऑक्टागन कुछ भी हो सकता है, उसके लिए हम लोग यहाँ देख लेते हैं। अगर n बराबर 5 है तो इसमें फॉर्मूला में रखेंगे n - 2 × 180 डिग्री। n बराबर 5 को क्या बोलते हैं हम लोग, पेंटागन। पेंटागन हिंदी में क्या बोलते हैं, चतुर्भुज, पंचमभुज कह दीजिए, पंचम भुज। पांच भुजाओं से घिरे क्षेत्र को पेंटागन कहते हैं। कितना हो जाएगा, 5 - 2 × 180 डिग्री, 3 × 180, 18 × 3 = 54, तो 540 डिग्री। वहीं अगर n बराबर हम लोग रखते हैं 6 जो निकाल चुके थे, तो n - 2 × 180 डिग्री, 6 - 2 × 180 डिग्री, 4 × 180, 18 × 4 = 72, 720 डिग्री निकाल चुके हैं हम लोग। n बराबर 7 रखते हैं तो n - 2 × 180 डिग्री, 7 - 2 × 180, 7 - 2 यस 5 × 180, 18 × 25 = 90, 900 डिग्री हो जाएगा। तो कोई भी आपके पास बहुभुज दिया हो तो उसका एंगल सम आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं।